बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रावत नाचा छत्तीसगढ़ की परंपरा और एकता का प्रतीक। सीएम साय शामिल हुए आयोजन में। तालाब में नहाने के दौरान 4 छात्र डूबे, 2 सुरक्षित, 2 लापता। समाज विशेष पर टिप्पणी, कथावाचक गिरफ्तार, हुआ हंगामा। और अज्ञात कारणों से इंजीनियर ने की आत्महत्या, शिवनाथ नदी में लगाई छलांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वां रावत नाच महोत्सव अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में विशेष रूप से शामिल हुए। महोत्सव स्थल पहुंचने पर संरक्षक डॉक्टर कालीचरण यादव एवं समिति पदाधिकारियों ने पुष्पहार पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री एवं अतिथियों ने भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, तखतपुर विधायक, बिल्हा विधायक, बेलतरा विधायक, कोटा विधायक, मस्तूरी विधायक, महापौर पूजा विधानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने पारंपरिक रावत नाचा वेशभूषा में मंच पर पहुंचकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रावत नाचा छत्तीसगढ़ की नृत्य, गायन परंपरा और सामाजिक एकता का प्रेरक प्रतीक है। उन्होंने दोहे के माध्यम से यदुवंशी समाज को आशीर्वचन भी दिए। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रावत नाचा को समाज के गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान बताया। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री नर्तक दलों के बीच पहुंचे और ढोल मांदर की धुन पर उनके साथ झूमकर कलाकारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रावत नाचा जैसी सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोत्सव के संरक्षक डॉक्टर कालीचरण यादव ने परंपरा के 48 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उनके रावत नाचा में आए हों और आज ऐसा समाज है, यदुवंशी समाज, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण पैदा हुए, तो ऐसा बड़े समाज आप मन के यादव समाज, मैं समाज के सभी बंधुओं के नमन करत हूँ, आप मन के मैं स्वागत करत हूँ। और हमारे कालीचरण जी बताते रहे कि कैसे पहले नाचा हुए तो झगड़ा झंझट हुए, अस्पताल जाना पड़त रही थे, लेकिन आज हमारे अमर भैया का भी बहुत बड़ा योगदान किया। उमर के मार्गदर्शन में भी आज समाज आज नाचा करत हो तो कोई तरह के कोई बीमार नहीं होते, कोई अस्पताल जाए की जरूरत नहीं पड़ते। वास्तव में इस तरह के हमारे जो भी नृत्य गायन वगैरह है छत्तीसगढ़ में, एकता और मजबूती के प्रति के कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। और आज सुधार मन में आगे से आगे भी इस तरह के नाचा चलते रहे और ये नाचा आप मन के एकता, आप मन के मजबूती और छत्तीसगढ़ के मजबूती के प्रतीक के आज के अवसर ज्यादा भाषणबाजी के भी नहीं है। मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश से आए हमारे यादव समाज के बंधुओं के मैं स्वागत करत हूँ और आप पर आगे भी हमारा बुलाते रही हो, ये उम्मीद करते हुए। और एक मैं भी दोहा पारत हूँ, तेल फूल में लड़का बाढ़े, तेल फूल में लड़का बाढ़े, पानी में बाढ़े धान रे, धान में कोठी भरे रहे और खुशहाल रहे किसान रे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री कृष्ण ने जब इस पृथ्वी पे अवतरित हुए तो इस यदुवंश को ही चुना। और जो सारे यदुवंशियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि जिसने भगवान ने स्वयं इस यदुवंश को अवतरित होने के लिए चुना। और वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण का ही प्रभाव है, ये कहीं देखने के लिए नहीं मिलता कि जो हमारे यादव समाज के लोग हैं, एक पूरी टीम बना के बाजा लगा के हर घर के आंगन में जाते हैं और उनकी मंगल कामना करते हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि
कि अपना छोड़ के पूरे समाज की मंगल कामना करने वाला अगर कोई समाज है तो यादव समाज है, वो यदुवंश समाज है। ऐसे समाज को प्रणाम करते हुए मैं राउत नाच महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माधव, जय यादव। इनकी पूजा होती है। आज भी यादव समाज गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और वही कला शौर्य प्रदर्शन आज यादव समाज में हम सबको देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी यादव समाज के भाई बंधु बांधव, आप सबको 48वां रावत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और ये भाई बोल रहे थे तो दोहा मारना है, तो एक दोहा मार देता हूँ। बहुत ही उत्साह की बात है हमारे समाज की, इतना बड़ा राउत नाच उत्सव जिसमें सीएम आए और बहुत से विधायक अरुण साहिब जी भी आए। सब लोग के लिए बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ आकर उन्होंने इतना योगदान दिए और हम सब के लिए उत्साहवर्धन की बात है। हमारे राउत नाच उत्सव के लिए आयोजन समिति के लिए भी और जो भाई हमारे नृत्य करने के लिए आए हुए हैं अपने उत्साह के लिए, उन लोगों के लिए उत्साहवर्धन की बात है। आज पूरा समाज एक साथ एकत्रित होकर मंच में बैठते हैं और समाज का पूरे जो लोग होते हैं वरिष्ठ से लेकर बच्चे यहाँ मौजूद होकर कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उसको आप किस तरह? हमारे लिए सभी यादव बंधु एक साथ होकर एकता का प्रतीक, जैसे हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए जो सिखा कर गए हैं, उसके लिए ये है कि सब एक साथ मिलजुल कर रहें और त्योहारों को किस तरह से अपने नृत्य करके प्रदर्शन करके और उत्साह को कैसे अपने सामने लाएं, इस टाइप का है। हम लोग लगातार समाज को जागरूक करने में लगे हैं। मैं हूँ रामकृष्ण यादव जी है, कालीचरण यादव जी, राजू भैया और भी हमारे यादव समाज के बहुत सारे जो वरिष्ठ हैं, जो लोग लगातार यादव समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ देखो अभी ये जो राउत नाच महोत्सव हो रहा है, इसी प्रकार पूरे जिले में आज आप देखते होंगे जगह जगह राउत नाच महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हर गांव में होने की स्थिति नजर आएगी आपको। इसका मतलब है कि हमारे यादव समाज के लोग जाग रहे हैं और उनमें जागरूकता आ रही है। उसको आज से 48 साल पहले माननीय BR यादव जी ने ये कार्यक्रम को संचालित करवाया था। और जैसे कि विष्णु यादव ने बताया कि ये जो परंपरा है, पहले लोग राउत बाज़ार में आते थे तो अनेक प्रकार की उसमें हुल्लड़बाजी होता था, तो समाज के लोग सोचे कि ये समाज के लिए अहित है तो अपन क्यों ना इसको संगठित करें। तो पहले सिविल यहीं पर सिटी कोतवाली में प्रारंभ किया गया आज से 48 साल पहले, और आज वो धीरे धीरे सभी में जागरूकता पैदा हुआ और आज ये लड़ाई झगड़ा बंद होकर के आज ये एक महोत्सव के रूप में परिणित हुआ है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में विकसित वंदे मातरम उद्यान एवं नाम पट्टिका का लोकार्पण किया। शहर के प्रमुख शिव टॉकी चौक से पुराना बस स्टैंड चौक तक विकसित इस उद्यान में 25 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज कर उन्हें नमन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे राष्ट्र गौरव है, जिनके अदम्य साहस और बलिदान ने हमें आजादी दिलाई। यह उद्यान नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने वाला जीवंत स्मृति स्थल होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सेनानियों के परिजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान कर कहा कि उनके त्याग का सम्मान करना राज्य सरकार का सौभाग्य है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित इस उद्यान का नाम वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर रखा गया है। उद्यान में हरियाली, फाउंटेन एवं स्वच्छ वातावरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पचरी घाट स्थित STP व ड्यूल पाइपिंग प्रणाली से प्रतिदिन 10 लाख लीटर पानी को शुद्ध कर उद्यान की सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह परियोजना 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से पूरी की गई है।
बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवलोकन किया। स्वदेशी जागरण मंच परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भारत माता, भगवान बिरसा मुंडा एवं राष्ट्र ऋषि दंतोपंत टेंगड़ी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने विभिन्न स्वदेशी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कारीगरों, स्व सहायता समूहों व युवा उद्यमियों के उत्पादों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेला केवल आयोजन नहीं बल्कि अस्मिता और आत्मसम्मान का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं और प्रदेश की आर्थिक मजबूती में योगदान देते हैं। मेले में 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें कोसा वस्त्र, ढोकरा, बेलम टेल, कला, जैविक उत्पाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थ विशेष आकर्षण रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी एक विचार है जो हमें हमारी जड़ों और राष्ट्र की आत्मा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र ने स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा दी है। विदेशी वस्तुओं की बजाय स्वदेशी उत्पादों का उपयोग राष्ट्र हित में आवश्यक है। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के व्यापक विपणन हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों ने भी स्वदेशी आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाले। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कारीगर और नागरिक उपस्थित रहे। तोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महमद में स्थित लाल गड्ढा तालाब में रविवार दोपहर नहाने उतरे 4 छात्रों के डूबने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना करीब दोपहर 2 बजे की है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने मशक्कत कर 2 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 2 छात्र अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बचाए गए छात्रों में प्रियांशु सिंह 16 वर्ष निवासी शिव विहार और एम उदय किरण 16 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी शामिल है। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं लापता छात्रों की पहचान पी साई राजेश 17 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी और टी पवन 18 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी के रूप में हुई है। चारों छात्र भारत माता स्कूल एवं रेलवे स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। रविवार को अवकाश होने के कारण वे सभी लाल गड्ढा तालाब में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान गहराई का अंदाजा न लग पाने से हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, जो तालाब की गहराई में लापता दोनों छात्रों की खोज में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार तालाब का एक हिस्सा काफी गहरा है, जिससे तलाश में कठिनाई आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बीसीसी न्यूज बिलासपुर, छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तखतपुर थाना क्षेत्र में सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज को मूर्ख और गाय काटने वाला बताते हुए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विरोध बढ़ने पर आशुतोष चैतन्य ने वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी पर माफी भी मांगी, लेकिन सतनामी समाज ने इसे अस्वीकार करते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मामले में अपराध दर्ज किया गया और तखतपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई हो रही थी। इसी बीच कोर्ट परिसर में भारी विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में धक्का मुक्की तक हो गई और माहौल काफी गर्मा गया, जिसे देखते हुए पुलिस को मामले को शांत कराने बीच बचाव करना पड़ा। वहीं कोर्ट परिसर में हुए विवाद के बाद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने इस बात की जानकारी एडीजे को दी और कोर्ट परिसर में हुए विवाद और गाली गलौज के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। विश्व मधुमेह दिवस पर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा वॉकथॉन 3.0 चलो चले मधुमेह से लड़े का आयोजन किया गया। बिलासपुर की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य रैली का आयोजन विश्व मधुमेह दिवस 2025 के अवसर पर किया गया।
उक्त जागरूकता रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक अमर अग्रवाल पहुंचे, जिन्होंने रैली को झंडी दिखाकर स्वास्थ्य रैली को रवाना किया। अपोलो प्रबंधन के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ मधुमेह की बीमारी की प्रारंभिक पहचान कर उसके रोकथाम के महत्व को जोर देना था। आपको बता दें, उक्त स्वास्थ्य रैली की शुरुआत अपोलो सिटी सेंटर से हुई, जिसमें चिकित्सकों, मरीजों के परिजन, शहर के विभिन्न समाजों के अध्यक्ष, विभिन्न व्यवसायी संगठन, अपोलो नर्सिंग कॉलेज सहित ब्रह्म कुमारीज फाउंडेशन का संयुक्त रूप से भागीदारी रही। कार्यक्रम के दौरान अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना दास ने बताया कि हमें 3 सफेद वस्तु यानी शुगर, मैदा, नमक को नजरअंदाज करना चाहिए। इस अवसर पर अपोलो के सीईओ अभय कुमार गुप्ता ने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जोर दिया और मधुमेह को एक लाइफस्टाइल बीमारी बताया। इस बीच शहर के विधायक अमर अग्रवाल ने अपोलो द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य रैली को सराहनीय बताया। कार्यक्रम के दौरान अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि मधुमेह आज देश में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय पर स्क्रीनिंग और तनाव नियंत्रण से मधुमेह के जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा और रायपुर की भूतपूर्व महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक भी उपस्थित होकर इस जागरूकता रैली में शामिल होकर सभी का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य रैली को ऐतिहासिक बताते हुए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह सभी को दी। रैली में अपोलो नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सेल्विना डी नंद के नेतृत्व में कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर ने उक्त जागरूकता रैली में नई ऊर्जा का संचार किया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी के पास शनिवार की सुबह एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम तेंदुआ निवासी भुवनेश्वर मरावी 19 वर्ष के रूप में हुई है। मौके पर उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हालत में मिली, जिससे स्पष्ट है कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। पुलिस का अनुमान है कि देर रात किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी होगी। पुलिस के अनुसार भुवनेश्वर शुक्रवार दोपहर घर से बिलासपुर के लिए निकला था। उसने अपने दोस्त को बताया था कि वह मरम्मत के लिए दिया गया मोबाइल लेने जा रहा है, इसलिए उसने दोस्त से कुछ रुपए भी उधार लिए थे। रात में मोबाइल लेने के बाद वह बाइक से वापस गांव लौट रहा था। शनिवार सुबह गनियारी के लोगों ने सड़क किनारे युवक का शव पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। परिजनों को थाने बुलाकर पहचान की औपचारिकता पूरी कराई गई। बाद में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पीएम के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि भुवनेश्वर की मौत किसी वाहन से टकराकर हुई है। हादसा देर रात का माना जा रहा है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक अज्ञात युवक ने शिवनाथ नदी स्थित जोंधरा पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मस्तूरी मर्चुरी भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक जोंधरा स्थित शिवनाथ नदी पुल, जो बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले को जोड़ती है, दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास युवक ने पुल से सीधे नदी में छलांग लगा दी। उस समय नदी में नहा रहे ग्रामीणों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने युवक के कपड़े और पास मिले बैग की तलाशी ली। उसमें 2 भीगे हुए मोबाइल मिले, जिनके सिम कार्ड निकालकर अन्य फोन में लगाने पर युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भत्तमानपुर निवासी अभिषेक राय के रूप में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक रायपुर के श्री हॉस्पिटल में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। युवक की जेब से रायपुर से लवन तक की बस टिकट भी मिली, जिससे अंदेशा है कि वह बस से लवन आया और फिर किसी अन्य वाहन से जोंधरा पहुंचा। हालांकि वह यहां क्यों आया और आत्महत्या के पीछे क्या कारण था, यह परिजनों के बयान और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस परिजनों का इंतजार कर रही है, जिनके पहुंचने पर ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।